नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सिंह अ, वर्तमान में एनआईटी सिलचर में कार्यरत हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो इस तरीके से है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशंस करी है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। एंड देन मैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक किया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी राउरकेला से। And then I went for IIT Indore for PhD degree, and after that I moved on at IIT Bombay for the postdoctoral fellowship, and then I have worked at SRM Institute of Science and Technology for 11 month, and then from 2018 I am working here. मेरा ये जो वीडियो क्रिएशन है, ये वीडियो क्रिएशन जनरली है वैदिक स्कूल के ऊपर। मैं इसमें सारी चीज़ जितनी भी वैदिक क्रिएचर्स हैं, वैदिक जो ऋषि मुनियों ने बातें बोली है, जो उपनिषदों में 108 उपनिषद जो ज्ञान में हैं और जो अवेलेबल हैं, हाँ, वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और मैं उनको अभी भी पढ़ता हूँ। हाँ, और हमेशा पढ़ते रहता हूँ। ऐसा कहना कि पढ़ लिया ये गलत होगा, तो वो हमेशा पढ़ने की चीज़ है। आप निरंतर उससे सीखते हैं। एक बार पढ़ेंगे तो अलग मायने होंगे, 1000 बार पढ़ेंगे तो अलग मायने होंगे। तो मैं ये वैदिक स्कूल इसलिए चालू कर रहा हूँ ताकि इससे जो हमारे जनरेशन या उससे आने वाली जनरेशन है या मेरे से ऊपर जो जनरेशन है, उनको इससे कुछ फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि हमें स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता। हमें किताबी ज्ञान तो मिलता है, लेकिन जो वैदिक जो ऋषि हमारे आत्मज्ञान, अपने से रिलेटेड ज्ञान के अंदर जो भी चीज़ें हैं, हाँ, वो आज तक किसी ने बताया नहीं। तो मैं ये सब पढ़ के और इनको जान के थोड़ा बहुत इसके बारे में जितनी मेरी समझ डेवलप हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी उसमें थोड़ा अंदर डीप में उस चीज़ों को समझ सको कि हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में क्या लिखा है। तो सबसे बड़ा हम लोग का जो बोल सकते हैं कि लिटरेचर है, और बोल सकते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं जिसे हम अपने अपने आप को जान सकें, वो उपनिषद ही हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा जो टोटल वीडियो रहेगा, ये उन उपनिषदों पे ही है, उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, देखा जाएगा। लेकिन पहले मेरा एम है कि मैं ये 108 उपनिषद के जो प्रमुख संग्रह हैं, जो प्रमुख बोल सकते हैं कि जो प्रमुख श्लोक्स हैं संस्कृत के, उनका मैं अपने समझ के अनुसार आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि वो आपके काम आए। और आप अगर आध्यात्मिकता की ओर अगर जाना चाहें या स्पिरिचुअलिटी की ओर अगर मूव करना चाहे, तो उसमें आपको एक सहयोग मिल सके। दूसरा कारण ये है मेरा ये वीडियो बनाने का, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हो चुके हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हो चुके हैं, जो कि आपको मोटिवेशन करने के नाम पे एक बाज़ार डेवलप कर लिया है उन्होंने, और वही उनके आमदनी का एक रास्ता बन चुका है। तो वो कई बार इन चीज़ों के चलते, मतलब जैसे ही ये होता है कि जब हम किसी फ़ायदे के लिए कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, तो इन चीज़ों के चलते क्या होता है कि इससे जो कंटेंट वो दे रहे हैं, हाँ, उसमें उनका एक ग्रीड छुपा हुआ है। तो वो कंटेंट पूरी तरह से निखर के नहीं आता, या बोल सकते हैं कि वो कंटेंट उनकी तरफ से दिल से आपके लिए नहीं निकलता, दिल से वो अपने आप के लिए, उनके लिए निकलता है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ हटाना चाहता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा गैप करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, ठीक है, ताकि वो मोटिवेशनल स्पीकर को पेड करके या फिर किसी कोर्सेज़ को करके या
मोटिवेशनल स्पिरिचुअल गुरुज़ की जो इतने सारे वीडियोज़ हैं, उनको देख कर के उनके मन में और वो कहीं फालतू जगह पैसे ना व्यर्थ करें, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। वो आपकी समझ डेवलप है, वो जो भी समझ रहे हैं वो उसी को पढ़ पढ़ के ही समझे हैं। हाँ, अगर आपको और इसमें सहायता चाहिए तो कुछ वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब में अवेलेबल हैं फ्रीली, जिसमें हम रमन महर्षि जी के वक्तव्य सुन सकते हैं। जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति के वक्तव्य सुन सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से आत्मज्ञान के बारे में बात करी है। कबीर साहब जी के जो दोहे हैं, वो कबीर पारख से हम समझ सकते हैं और कबीर साखी से समझ सकते हैं, वो अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने बताया, ये आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। डोंट पे फॉर दिस, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप अपने आप को पे करें, अपने आप को मतलब अपना ध्यान इसमें पे करें। आपका ध्यान बहुत कीमती है, पैसे की इम्पोर्टेंस ज़्यादा ना दें, ठीक है? और अपना समय, कम से कम अपना समय दें, अपना ध्यान दें और अपना वैल्यूएबल टाइम दें, वो ही काफ़ी है इस चीज़ को समझने के लिए, और उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं चाहिए। आपका अटेंशन चाहिए, आपका अ, एक फ़ोकस चाहिए जो इसमें बोला जाएगा। तो हम चालू करते हैं वैदिक स्कूल का पहला सेशन। सो मुझे पता नहीं कि ये कि वीडियोस कितने लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तब भी ठीक है, और नहीं देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय पे अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो इस पे शायद वो देख सकें और इससे कुछ समझ सकें। मेरा यहाँ पे इसको करने का कोई ये नहीं है कि मैं इसको अपने लिए कर रहा हूँ या फिर यूट्यूब को से पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। नो, नॉट इट फॉर दिस। ये सिंपली एक दृष्टिकोण है मेरा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि आज के कल्चर में ऐसे कोई आश्रम नहीं है जहाँ वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में नॉलेज दिया जाता है। कॉमन पीपल्स लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं, तो एटलीस्ट उनके बारे में वो एक समझ डेवलप हो सके। तो हम चालू करते हैं शांति पाठ से। तो इसका एक बेहद अच्छा श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते विशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब इसका मतलब क्या है? इसमें जो लिखा पहला है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो जिसको हम भगवान बोलते हैं, उसका उनको कैसे व्यक्त कर सकते हैं? उनकी व्यक्तित्व उनका व्यक्त करने का तरीका इस श्लोक में छुपा हुआ है, या इसमें उन्होंने लिखा है कि ऋषियों ने अपने आप का अंदर ज्ञान से जाना कि जो आत्मा है, जिसको हम परब्रह्म भी बोलते हैं, वो आत्मा का आकार जो है हम ओमकार के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है? अब ये ओमकार क्या है, ठीक है? तो ये ओमकार आगे आने वाले समय पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस उपनिषद में, हम तब के लिए इसको बचा के रखते हैं कि ओम का आकार क्या है, उसमें इन्होंने स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको टच करना चाहता हूँ कि ओम मतलब क्या होता है, ठीक है? ओम एक ना कोई एक शब्द है, ठीक है? इसे आप किसी भी प्रकार से एक्सपीरियंस, अनुभव से रिलेट मत करिएगा। न ये वाणी है, न ये ध्वनि है, ठीक है? और न ये किसी प्रकार का फॉर्म्स या रूप नहीं है, ठीक है? ना ये नाम है किसी प्रकार का, ना ही ये रूप है। अब हम एक इंसान हैं, तो हम अगर अपने आप आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा को हम बोलते हैं कि वो उसका आत्मा को भी हम एक चीज़ बना देते हैं, ठीक है? कि ये एक वस्तु है और उस वस्तु का नाम क्या है, तो मैंने उसको नाम दे दिया कि आत्मा, आत्मन, ठीक है? या परब्रह्म या ब्रह्म, ठीक है? तो मैंने उसको एक नाम दे दिया कि ये इसका नाम है, क्योंकि एक
व्यवहारिक भाषा में, जैसे मैं आपसे बात करूँगा, किसी और से बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई उसको क्या बोलते हैं, तो ऋषि मुनियों ने उसे एक लैंग्वेज, एक एक रूप दे दिया, जिसको हम बोलते हैं आत्मा बोलते हैं, नाम दे दिया, आत्मा दे दिया, नाम आत्मा या ब्रह्म या आत्मन, ठीक है। और उसका रूप कैसा है बताया, तो उन्होंने बोला कि इसका रूप जो है ओमकार के रूप है, ठीक है। अभी ओम क्या होता है, इन्होंने एक एक और जगह पे एक्सप्लेन किया है। तो ओम का मतलब होता है अ, उ एन म, ठीक है। अ मतलब अ से अकार, उ से उकार और म से मकार। तो अकार मतलब जो भी हम जागृत अवस्था में रहते हैं, जब जागते हैं, जैसे मैं भी जाग रहा हूँ तो मैं आपको देख रहा हूँ, तो जहाँ भी मैं इस संसार में हूँ, संसार में हर चीज़ का कोई ना कोई आकार है, ठीक है। तो ओमकार का जो पहला अर्थ अर्थ है अकार, वो इस अवस्था की बारे में बात की गई है कि आकार की अवस्था, हम दिन रात जो जगे हुए हैं और जब देख रहे हैं, वो उसका आकार क्या है, ये पूरी सृष्टि को बोल दिया कि पूरी सृष्टि ही क्या है, आत्मा है, पूरी सृष्टि ही क्या है, ब्रह्मन है, ठीक है। दूसरा है नॉट नॉट ओनली ये पूरी सृष्टि, जब आप सोते हैं तो सोने की अवस्था में आप सपने देखते हैं, ठीक है। तो सपना जो देख रहा है वो भी कौन है, आत्मा है, ठीक है। तो जब जागते हुए आप जो देख रहे हैं वो आत्मा है, सोते हुए जो उसको देख रहा है वो आत्मा है। और जो उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि सपना नहीं आता है, गहरी नींद आती है, लेकिन आपको पता चलता है सुबह कि मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। ये किसको पता चला, ये जिसको पता चला वो कौन है, वो आत्मा है, ठीक है। तो वो जो बोला गया है कि मकार, मकार मतलब सुसुप्ति अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें सपने भी ना हो, आप जाग भी नहीं रहे हैं, सो रहे हैं लेकिन सपना नहीं है, वो सुसुप्ति अवस्था। तो वो जो अवस्था है, उस अवस्था का भी आपको ज्ञान रहता है, ठीक है। वो ज्ञान जो जिसको हो रहा है वो कौन है, आत्मा है। इसलिए ओम के बाद शांत है, शांत मतलब साइलेंस, मतलब दैट इज़ यू, ओके। तो ये ऐसा बोला गया। तो आपका पहला जो है ओम से स्टार्ट किया गया, ओम मतलब अब आप समझ गए होंगे, इतना काफ़ी है, और आगे इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एक इनिशिएटिव देने के लिए कि आप इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जगाएं अपने आप पे, और इसको पढ़ने की कोशिश करें, इसको जानने की कोशिश करें। उसके बाद बोला गया है कि ओम है, उसका आकार क्या है, नाम क्या है, ओम है नाम, आकार है ओ, उसे उसी रूप में व्यक्त किया जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, मतलब वो अपने आप में पूर्ण है, वो जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो अपने आप में पूर्ण है। अब वो कैसे अपने आप में पूर्ण है, जैसे कि मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप मन के अंदर आइए, अगर मन की बात कर रहा हूँ तो मन में बहुत सारे मैल हैं, मैल है मतलब बहुत सारे विकार हैं, त्रुटियां हैं, ठीक है। अगर उस त्रुटियों को हटा दिया जाए तो आपका मन कैसा होगा, पूरी तरह से शांत होगा। मान लो जब आप पूरी तरह से गहरी नींद में सोते हैं तो कैसा होता है वो अवस्था, आपके मन में कुछ चल ही नहीं रहा है, लेकिन आपको उसका ज्ञान है। वो जो ज्ञान ले रहा है, उससे जो जो उसको देख रहा है, उसका उसका रूप कैसा है, वो अपने आप में ही पूरी तरह से पूर्ण है, ठीक है। उसमें उस पूर्ण में से अगर मैं कुछ निकाल भी लूँ, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते, और उसी पूर्ण से इस पूरे संसार का क्रिएशन हुआ है, मतलब उस पूरे पूरे पूर्ण से उसका आकार ओम है, और वो जो पूर्णता है, उस पूर्णता से ही संसार का निर्माण हुआ है, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं जल का, एक समुद्र का एग्जाम्पल लेते हैं। समुद्र में क्या है, लहरें बन रही है, लेकिन उसका मेन फॉर्म क्या है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको आप उससे रिलेट मत करिए। उसका रूप कैसा है, उसको समझने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, तो वो समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो लहरें हैं, तो उसमें अलग अलग लहरें डेवलप हो रही हैं। तो अगर मान लो उसमें कोई लहर डेवलप नहीं होगा तो वो कैसा होगा, वो पानी ही होगा पूरी तरह से,
ठीक है। लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स बन रहे हैं और वो कुछ फॉर्म्स बन करके फिर से डूब जा रहे हैं या फिर से पानी में मिल जा रहे हैं। तो पूर्णतः कैसा है, पूरी तरह से पानी है। तो वैसे ही एक आत्मा है, आत्मा से ही क्या हो रहा है, फॉर्म्स का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, जो भी सृष्टि उससे क्रिएशन हो रहा था, जैसे कि जिसमें तरंगों का क्रिएशन होता है, वैसे ही फिर उसमें फॉर्म्स का आपके इस सृष्टि में फॉर्म्स का क्या होता है। अब उस समुद्र से मैं कुछ पानी निकाल लिया तो समुद्र तो समुद्र ही है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और उसमें कुछ मैं डाल भी दिया तब भी वो उतना ही उतना है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो समुद्र में से मतलब आत्मा से अगर क्रिएशन डेवलप हो रहा है और क्रिएशन डिस्ट्रक्ट भी हो रहा है, लेकिन उससे आत्मा को कोई प्रकार का, किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? यही इस श्लोक का अर्थ है। और इसमें बोला है ओम शांति शांति शांति। हम 3 बार शांति बोलते हैं, तो क्यों शांति बोलते हैं? किस चीज़ को हम लोग शांत कराते हैं? तो ओम बोला तो ये तीनों स्टेट आ गए। अब इसमें शांति हमको किसको करना, शांत करना है। तो इसमें 3 प्रकार की शांति होती है। एक होता है मन की शांति, एक होता है जितने भी भोगता की शांति है, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ, जो मन में सोच रहे हो उसको थोड़ा शांत कर लो। ठीक है? और जो उसके अंदर और है, जो भावनाएँ हैं उसको शांत कर लो। ठीक है? तो ये तीनों का मतलब ये है कि आप इस तरह से शांत हो जाएँ। सो थैंक यू वेरी मच कि पहला इस वैदिक स्कूल का श्लोक मैंने कंप्लीट किया और आपको समझाने की चेष्टा की। आप ये 108 उपनिषद हिंदी पीडीएफ में गीता प्रेस द्वारा संचालित भी है, अवेलेबल है गूगल पे। आप वो डाउनलोड ऑनलाइन ऑनलाइन देख भी सकते हैं इसका मतलब और इसका अर्थ। तो धन्यवाद। मैं ऐसे ही दूसरे श्लोक लेकर के आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।